दोस्त, आज वो क्या है? ताज? अब ताज महोत्सव। और रणवीर और उसके दोस्त भी मिलने वाले हैं, है ना? हाँ। और देखो ये पेंटिंग में कंप्लीट हो गई, तीन चीजें एक साथ। बहुत खूबसूरत है। बस हो गया। दोस्त, हो गई कंप्लीट। दोस्त, आज वो दोनों मिलेंगे ना, तो एक दूसरे को तो पहचान लेंगे, है ना? और फिर वो सीक्रेट। हाँ। कितना बड़ा सरप्राइज होगा ना दोनों के लिए। मतलब वो खत्म हो जाएगा, है ना? तो फिर पता है मैं क्या करूंगा? मैं ना ये पेंटिंग ना रणवीर को दिखा दूंगा। हाँ दोस्त, पता है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे भाई को उसकी दोस्त मिल जाएगी ना, और फिर वो इस घर में हमारे साथ रहने भी आ जाएगी। हाँ, कितना मजा आएगा ना, और रणवीर भी कितना हैप्पी हो जाएगा, है ना? हाँ, आपने तो मेरे दिल की बात कही थी। ईश्वर करे आज चीची और रणवीर जी की मुलाकात में रूप की नहीं प्यार की जीत हो। भाभी। आलिक जी। तो तुम आज अपनी दोस्त को मिल रहे हो ना? हाँ भैया, भाभी अनामिका का फोन आया था और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि अनामिका ताज महोत्सव में हिस्सा ले रही है। अच्छा? वो अपने डांस ग्रुप की मेन डांसर है। तो आप दोनों वहाँ मिल रहे हैं? हाँ भाभी। अच्छा भाभी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि अनामिका कौन है। तो मैं क्या सोच रहा था कि आप रागिनी जी से बोलिए ना कि वो पता करें कि अनामिका कौन है। वो भी तो उसी ग्रुप में डांसर है। प्लीज भाभी पता कीजिए ना कि उस ग्रुप की मेन डांसर कौन है। प्लीज भाभी मेरे लिए। हाँ, कर दो ना पता। हाँ, भाभी प्लीज पता कीजिए। एक फोन कॉल की तो बात है, प्लीज भाभी। रणवीर जी, मेरे ख्याल से शायद जीजी घर से निकल गई होंगी, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करनी होगी ना, इसीलिए। आप भी ना देवर जी, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। हो सकता है आप शाम को मिले तो आपको खुद ही पता लग जाए कि वो कौन है। हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं। और वैसे भी अगर अनामिका को पता चलेगा कि मैंने रूल तोड़ा तो वो बुरा मान सकती है, गुस्सा हो सकती है। हाँ। और वैसे भी अब बस कुछ ही घंटों की तो बात है। भाभी सच में मैं भगवान से बस एक ही दुआ मांगता हूँ कि मुझे और अनामिका को जल्द से जल्द मिलवा दे। सच में भाभी, अब ये इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं अनामिका मुझे पसंद करेगी भी या नहीं। अरे क्या कमी है मेरे देवर में? हाँ, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, और क्या चाहिए उसे? भाभी भाभी मैं तो हर वक्त अनामिका के बारे में सोचता हूँ। अनामिका कौन है, कैसी है। कहाँ रहती है, कैसी दिखती है। भाभी मैं अनामिका को दिल की गहराई से चाहता हूँ, और अगर उसने मेरा प्यार नहीं कबूला तो पता नहीं शायद मैं जी ना पाऊं। भाभी मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। पता नहीं भाभी आज किस्मत क्या फैसला करेगी मेरे लिए। डोंट वरी देवर जी, हम नीचे चल के भगवान से प्रे करते हैं, सब कुछ ठीक होगा। चलिए। हाँ मैं रणवीर को बाद में दिखाऊंगा ये पेंटिंग। भाभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मॉम मुझे और अनामिका को लेके काफी टेंशन में थी, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया मैं अनामिका से प्यार करता हूँ और उससे जल्द से जल्द मिलने वाला हूँ। सच में भाभी मैं उन्हें बताने वाला हूँ कि आज मैं अनामिका से मिल रहा हूँ ताज महोत्सव में। भाभी वैसे भी उनका हक बनता है, और इतनी बड़ी बात मैं अपने परिवार से छुपाऊं क्यों। सच में भाभी मेरा तो मन करता है कि सारी दुनिया को बता दूं that I'm in love with अनामिका। भाभी मैं अनामिका के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहता हूँ, क्या लेके जाऊं?
रणवीर, तो क्या डिसाइड किया तुमने? ताज महोत्सव के लिए चल रही हो ना हमारे साथ? हाँ मॉम, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। और मॉम, आज मैं अनामिका से मिल रहा हूँ ताज महोत्सव पे। मॉम, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी काफी फिक्र है, लेकिन एक बार मुझे उससे मिल लेने दीजिए, फिर मैं आपको भी मिला दूंगा। और मॉम, प्लीज डोंट वरी, यकीन मानिए मेरा, अनामिका बहुत बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे इस यकीन पर हमें पूरा भरोसा है रणवीर। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो चलो ये भी आजमा लेते हैं। वैसे भी हम सब साथ चलेंगे। मॉम एक्चुअली मैं अनामिका के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। भाभी, आप चल रही है ना मेरे साथ? रणवीर, एक काम करो, आले को अपने साथ ले जाओ। साधना की शायद यहाँ जरूरत पड़े। ठीक है मॉम, मैं भैया को ले जाऊंगा। जाऊं भाभी? मुझे माँ को आज ही, अभी ताज महोत्सव में जाने से पहले अनमोल के बारे में बताना ही होगा। कहीं बाद में बहुत देर ना हो जाए। माँ ने कई दिनों से रिश्ता देख रखा है। कह रही थी कि लड़का बहुत ही सुशील है और परिवार बहुत ही अच्छा। वो ताज महोत्सव में रागनी को देखने के लिए आ रहे हैं। कौशल्या जी, आपने रागनी से तो पूछ लिया है ना? जी हाँ, और पता है इस बार रागनी ने कोई नानुकुर नहीं की। जब मैंने उससे बात की तो शर्मा गई। इसका मतलब राजी हुई ना? कौशल्या जी, चाहता तो मैं भी हूं कि रागनी को कोई अच्छा जीवन साथी मिले। हमारी बिटिया बस जीवन भर खुश रहे। अब क्या करूं? बाबूजी के सामने इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है और फिर देर भी हो रही है। मुझे इतना इंतजार भी नहीं कर सकती कि माँ से अकेले में मिलने का मौका देखती रहूं। तो फिर क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। भैया ये कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। और ये ब्रेसलेट? हाँ, ये भी बहुत वेरी गुड है रणवीर, गुड गुड। भैया वेरी गुड तो सभी है, लेकिन ये बताइए कि मैं चूज कौन सा करूं। और वैसे भी भैया, मैं काफी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम भी ना? तो फिर मेरी दोस्त को फोन करके पूछो ना, वो तुम्हें एकदम करेक्ट आंसर देगी। अरे हाँ, नाइस आइडिया। एक सेकंड करो। हेलो। हेलो भाभी। सुनो, ये कंगन दिखाना। अरे ये नहीं, स्टूपिड, ये वाला, ये। अरे भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ब्रेसलेट लूं या पेंडेंट और चेन? 10 शॉप घूम चुका हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पसंद आया तो कंफ्यूज हो गया। देवर जी, आप भी ना खामोखा परेशान हो रहे। उसके लिए एक अच्छी सी चेन और एक सिंपल सा पेंडेंट ले लीजिए, बस वो खुश हो जाएगी। हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रहा था। तो अब सोचिए कम और काम ज्यादा कीजिए, ठीक है? थैंक्स भाभी, थैंक्स अ लॉट। बाय।
रहो तुम, जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो। क्या वो भैया? देखो ना रणवीर, मुझे मेरी दोस्त के लिए 2 कंगन खरीदने हैं, एक इस साथ के लिए, एक इस साथ के लिए, करेक्ट है ना? और ये स्टूपिड कहता है कि इसके साथ का दूसरा है ही नहीं। मुझे तो यही चाहिए, अभी क्या? अच्छा भैया 1 मिनट, भाई साहब हमें इसका दूसरा जोड़ा चाहिए, क्या करें? मिल जाएगा सर, लेकिन आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 2 घंटे? अरे नहीं, हम लोग लेट हो जाएंगे भैया। नहीं, मैं ये कंगन लेके ही जाऊंगा। भैया तो जिद पे अड़ गए हैं। आई थिंक वी कैन जस्ट मैनेज। भाभी को फोन करके बता देता हूँ कि हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है भैया, हम लोग वेट करते हैं। भाई साहब प्लीज इसका दूसरा पैर मंगवा लीजिए। ओके, थैंक यू रणवीर। पता है मेरी दोस्त जब ये गिफ्ट देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। हमेशा वही मुझे गिफ्ट लेके देती है, इस बार मैं उसको गिफ्ट दूंगा। थैंक यू। सुनो, ये कंगन ना अच्छे से गिफ्ट पैक कर देना, हाँ? और ऊपर रिबन भी लगा देना, हाँ? मेरी दोस्त के लिए है। जी सर। आई क्यों नहीं अभी तक? ओहो, अब तो ताज महोत्सव में जाने का समय भी हो गया। चक्कर क्या है? कम्मो तो बता रही थी वसुंधरा जी बहुत गुस्से में, तो अब तक तो उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए था ना माँ बाबू जी को खरी खोटी सुनाने। अरे ऐसे में तो बम फटने चाहिए थे, बम। हाय राम, झूठ तो मैं बोलती नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? अरे मालती जी देख कर चला करो, ध्यान कर रहा था तुम्हारा। कुछ नहीं, वो 1 मिनट, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, ताज महोत्सव में नहीं जाना? अरे मेरी बहन की जिंदगी में इतना बड़ा दिन है, छुट्टी लेकर आ गया। रागनी बेटा, सब सामान अच्छे से रख लिया है ना? कहीं कुछ छूट ना जाए। नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ रख लिया है। माँ, मैंने आपके लिए एक चिट्ठी अपने रूम के दराज में छोड़ी है। कौन सी चिट्ठी? कोई जरूरी बात है माँ, लेकिन माँ प्लीज आप उसे पढ़ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अरे बेटा, तू आज जल्दी आ गया। माँ आज मेरी बहन की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, इसलिए जल्दी छुट्टी ले ली, और मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया। हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। मुझे मत गिनना इन सब में। तुम निकलो बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ जी बाबूजी। ईश्वर करे तुम्हें जीत हासिल। थैंक यू बाबूजी। चलती हूँ, खुश रहो। बाय भैया। बाय भाभी। अरे आप लोग भी तैयार हो जाइए, देर हो रही है। हाँ जी बाबूजी। माँ जी कहाँ है? जी वो बस आती होंगी। उनसे कहें कि जल्दी करें, आज हमारी बेटी की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और कौशल्या जी मैं वहां देर से नहीं पहुंचना चाहता था। जी कुछ पता रहता है नहीं, बड़ी समझदार बनती फिरती है। ओफो, आखिर वहां हो क्या रहा होगा? कम्बो को फोन लगाना ही पड़ेगा। मालती, हाँ मालती बोलो। कम्मो, कम्मो तूने तो कहा था ये धमाका होगा, वो तमाशा होगा, वसुंधरा जी यहाँ आकर भाऊजी पर चिल्लाएंगी। पर झूठ तो मैं बोलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो और रागिनी भी निकल चुकी है ताज महोत्सव के लिए। मालती, मैं भी तो यही सोचकर हैरान हूँ कि बड़ी माँ इतनी चुप क्यों है। और रणवीर तो बड़ा जोश में है। पता नहीं बड़ी माँ का प्लान क्या है, कुछ बोलती भी तो नहीं है। अरे भाई वीनू, कौशल्या जी कहाँ हो? अरे देर हो रही है। अच्छा कम्मो मैं रखती हूँ, ताज महोत्सव में मिलते, ठीक है? बाय। ओह, तो आज रणवीर रागिनी से मिलेगा और वहाँ लड़के वाले भी रागिनी को देखने जा रहे हैं। क्या बात है? ताज महोत्सव का वक्त करीब आ रहा है, और वो पल भी जब रणवीर जान जाएगा कि रागिनी ही अनामिका है। बस साधना, उसी वक्त तुम्हारी साजिश का भी अंत हो जाएगा।
मम्मी जी, बोलो साधना। मम्मी जी, कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्यों? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो हमें तुमसे नाराज होना चाहिए? नहीं, वो मुझे लगा कि काम क्या है हमसे? वो रणवीर जी का फोन आया था। वो गिफ्ट लेने गए थे ना, वहां से आने में उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, तो वो आलिक जी को लेकर ताज महोत्सव सीधे चले जाए। मम्मी जी, क्या हम भी चलें? अब हम इसी वक्त तुम्हारे खेल का पर्दाफाश कर देते हैं। तुम्हें पता तो चले कि वसुंधरा राजवंश के घर में इस तरह चोरी छुपे साजिश रचने का अंजाम क्या होता है। सुनो साधना। मॉम, भाभी, अच्छा हुआ कि आप लोग अभी तक निकले नहीं हैं। भाभी, एक्चुअली उम्मीद से ज्यादा जल्दी काम हो गया, इसलिए हम वापस आ गए। तो हमने सोचा कि हम लोग साथ में निकलेंगे, है ना भैया? हाँ। मॉम, देखिए कि मैं अनामिका के लिए क्या लाया हूं। कैसा लगा ये गिफ्ट? रणवीर, कौन सा गिफ्ट? देखे तो बहुत सुंदर है। बढ़िया है। ये तुम्हें किसने गिफ्ट दिया? अरे नहीं चाचू, ये मैंने खरीदा है और आज किसी को देने के लिए। अरे अब तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? आधे घंटे में हम सबको निकलना है भाई। भाई साहब, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन रणवीर तो हमसे भी ज्यादा तैयार है गिफ्ट के साथ। चाचू प्लीज, नो मजाक, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। सीरियस अबाउट व्हाट रणवीर? भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है भाई? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। वैसे भी ये बात मैं आप सबके साथ शेयर तो करना चाहता ही था। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ताज महोत्सव में मैं उस लड़की से मिलने वाला हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। Yeah. What are you talking, Ranveer? Yes, Dad. Dad, I'm in love. वो लड़की मेरी जिंदगी बन चुकी है। और आज ही मैं आप सबको उससे मिलवाने वाला हूँ ताज महोत्सव पे। वाह बरखुरदा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कौन है वो किस्मत वाली? मैं बताऊं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।